हाँ भाई शुरू करें। अगेन गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बोलना चाहो। जय हिंद। सर एक क्वेश्चन था। सर अबे यार हो गए बहुत क्वेश्चन, अब क्लास के बाद पूछना क्वेश्चन। थोड़ा थ्योरी भी पढ़। हाँ हाँ सर वो आपने जो कहा था कंटिन्यूअस फंक्शन वाला, उसका एक एग्जांपल दे दो ना जिसमें कायगा सब ट्रू ना हो रहा हो। सर एक कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन जिसके अंदर कोई फंक्शन है, उसमें अपन डायरेक्ट अंदर वाले की डिफरेंशिएबिलिटी बता के ये नहीं बता सकते कि पूरा फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। अच्छा ठीक है। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मुझे मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, तूने अचानक पूछा है। जैसे तू साइन इनवर्स सेक एक्स ही ले ले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, हमने यही ले लिया है। एक छोटा सा बहुत बारीक सा क्वेश्चन है। अब तूने कहा साइन इनवर्स और कंटिन्यूअस होता है जीरो पे, बिल्कुल अंदर ले गए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे सेक एक्स की कोई दिक्कत तो है नहीं। सेक एक्स क्या होगा, वन होगा, है ना। यस सर। अंदर वाला फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है ना। सेक एक्स देखा है तूने ग्राफ? यस सर। ये सेक एक्स का ग्राफ रहा। जीरो पे सेक एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों होता है। साइन इनवर्स भी जीरो पे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होता है। भाई दोनों कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं, क्योंकि आप जीरो पे चेक ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेक एक्स है तो आप उसकी अप्रोचिंग वैल्यू वन बोल रहे हैं, जबकि जीरो प्लस जीरो माइनस पे सेक एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी सी बड़ी होगी और वो साइन के अंदर आ जाएगी। मतलब साइन इनवर्स वन प्लस बनेगा, चाहे आप जीरो माइनस ले लो चाहे आप जीरो प्लस ले लो। हो गया खेल खत्म। फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। चमका कुछ? सर थोड़ा थोड़ा सर, इसका मतलब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ नहीं है ना, अरे कंटिन्यूअस ही नहीं है, डिफरेंशियल कैसे होगा? ठीक है, अरे हटा दो। वन प्लस बराबर तो है साइन इनवर्स वन प्लस के, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। अबे साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू वन से बड़ी होती है क्या? ओके सर, सॉरी सर। यस कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सर, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये अंदर आती तूने नहीं है तो तू कॉन्ट्रडिक्शन ही तो पूछ रहा है मुझसे। मैं तेरे को कॉन्ट्रडिक्शन ही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होता। जब कोई चीज हमेशा नहीं होती तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? जो कभी एक आध बार कभी कुछ हो रहा हो, लेकिन हो तो रहा है। सर यहाँ पे तो हम अगर मतलब थोड़ा वैसे देखें दिमाग लगा के, तो वैसे भी मना कर देंगे क्योंकि वो वन प्लस आ रहा है, वो होगा बेटा नहीं। ये जो दिमाग है ना, ये बड़ा कीमती है। दिमाग लगा के तो नहीं देख पाते हम, ये बहुत कीमती है दिमाग लगाना ऐसे। लेकिन मैं बस तेरे को ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास एकदम से क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं तेरे को समझाना चाह रहा था ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, और अगर हमेशा नहीं होता तो वो रूल नहीं बना सकते, दिमाग में हमने नहीं बिठालना है वो रूल। खैर, ये हम कर चुके थे। टेंजेंट नॉर्मल याद है सब लोगों को? यस सर। यस हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया था, नॉर्मल का क्वेश्चन था। ठीक है, एक और बनाओ। और कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें एडअप करके छोड़ दिए थे, आपने अगर पीडीएफ देखी हो तो। ऐसे चार पांच क्वेश्चन नहीं देखी सर। एक डाउट था सर। अब बेटा डाउट जो है उसके बाद पूछियो बेटा। इस थ्योरी में एओडी में डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ बोल। सभी लोग बनाए भाई क्वेश्चन ये, जब तो वो डाउट पूछ रहा है। हाँ बता। सर आपने लास्ट टाइम में हमें बताया था कि जो dy बाय डेल्टा एक्स होता है वो अप्रोक्सीमेशन होता है ना सर? डी वाई बाय डेल्टा एक्स जो होगा वो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो पे डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेशन।
अच्छा तो मतलब जो dy बाय डेल्टा x है वो नहीं है अप्रोक्सीमेशन, नहीं नहीं, टेंड गया था वो है। हाँ लिमिट टेंडिंग टू कराई ना अपने, तभी तो वो dy जो है वो डेल्टा डेल्टा y जो था वो dy में कन्वर्ट हो गया, फिर दोनों बराबर हो गए। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, बनाओ बनाओ। अमन बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 2। देखते हैं अमन। पहला हुआ बोला वैसे ही है। अब 4 कॉमा माइनस वन है, 4 कॉमा माइनस वन, यहां पर कहीं 4 कॉमा माइनस वन है, ये नॉर्मल है। इसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्स को अल्फा, जो पहले पिछली बार भी अपने यही किया था, सेम सेम कर्व है। एक्स को अल्फा तो वाई की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाय 4। डिफरेंशिएट कर लें। सर मैंने पॉइंट उस पे मान लिया। तूने कुछ भी मान लिया, क्या कर सकते हैं? लास्ट आंसर, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था वही आ रहा है। वही आ रहा है, अच्छी बात है। तो अगर ऐसा हुआ, x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। y डैश कितना हो रहा है? 2x बाय 4, इट इज x बाई 2। x की जगह अल्फा रख दिया, तो ये टेंजेंट का स्लोप आया एट दिस पॉइंट। हमें टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2 बाय अल्फा, और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू अल्फा क्यूब बाय 4 प्लस अल्फा। एलसीएम ले लो, तो अल्फा क्यूब ये हो जाएगा -8 हो जाके 8, और ये 4 तो 12 प्लस 12 अल्फा एंड -32। हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू देख लो। अल्फा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही, 2। इसके मल्टीपल देखते हैं 32 के, तो हाँ 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा इक्वल टू 2 डालें, so it is 8 plus 24, ये 32, ये 0 हो रहा है। तो ये अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है, तो अल्फा की वैल्यू 2 रख दें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ रहा है भाई? -2 बाय अल्फा, अल्फा की जगह 2 रख दिया तो -1। स्लोप अगर नेगेटिव है, क्या करते हुए, ये x का कोएफिशिएंट है, ये भी है, ये y का कोएफिशिएंट है। स्लोप अगर नेगेटिव तो प्लस वाई, x प्लस वाई, और माइनस लगा के पॉइंट पुट करो इसी में, तो 4 -1 कितना आ रहा है? 3। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल पॉइंट बदल दिए। वही नॉर्मल है जो कभी 1,2 से आ रही थी, वही नॉर्मल 4,-1 से भी जाएगी। मतलब मैं रिवाइज कराने के लिए कि कहीं भूल तो नहीं गए। एक बार मैंने कराया, एक बार तुम लोग भी कर लो। सर और रूट्स नहीं चेक करेंगे इसके? और रूट चेक करना चाहिए ना, करो। कैसे करते हैं रूट चेक? वो पहले फंक्शन बनाएंगे, फैक्टराइज। ये है अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा, तरीका ट्रिक बताई हुई है। अगर एक रूट 2 है तो एक रूट फैक्टर होगा अल्फा -2, तो अल्फा -2 को कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार। याद है कुछ? यस सर। अगर एक रूट पता है, मतलब वो उसका फैक्टर पता है। अगर एक फैक्टर पता है और बाकी फैक्टर निकालने हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो आपको मैनिपुलेट करना है। ये अल्फा -2 लिख लिया 3 बार, बाय क्वाड्रेटिक होती तो 4 बार लिखते।
अल्फा माइनस टू अल्फा क्यूब, दोनों में डिफरेंस है अल्फा स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब बन रहा है, अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ गया यहां पर, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये बना माइनस टू अल्फा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा स्क्वायर चाहिए नहीं, मतलब माइनस टू अल्फा स्क्वायर हटाना पड़ेगा। हटाना है तो यहां पे अल्फा पहले से था तो प्लस टू अल्फा किया, जिससे प्रोडक्ट हो गया ये प्लस टू अल्फा स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें था नहीं, इसका मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस फोर अल्फा। यहां पर बन रहा है माइनस फोर अल्फा, हमें चाहिए 12 अल्फा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 अल्फा का। तो मुझे यहां पे 16 अल्फा बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस फोर अल्फा पहले से बन गया है, तो अल्फा पहले से था, मैंने प्लस 16 किया, तो ये प्लस 16 अल्फा बना, जिससे कि ये 12 अल्फा बनेगा, ये गया, और ये अपने आप 32 बन जाएगा, माइनस 32 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या है, अल्फा माइनस टू पूरे में से कॉमन निकाल लो, तो जो बचा है वो रिमेनिंग फैक्टर है अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस 16, ये डी लेस देन दे रहा है। ये कुछ समझ में आ रहा है, पुराने चीज हो गई ये सब, 11th में पढ़ लिया यस बनने। सर, याद Yes, है। yes, sir. तो अभी तक ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया ना, मेरा मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा था। ये पहले ही क्वेश्चन था बेटा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, वो हमने डिस्कशन में आज थोड़ा ज्यादा चले गए तो 5 मिनट डिले चालू किया है। हाँ भाई, बनाए क्वेश्चन, बनाए, बैठो मत, बनाओ क्वेश्चन बिंदास। x इक्वल टू 1 तो पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स। सर हाँ बच्चे, सर लास्ट क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन के बाद एक बार फिर से बता दीजिए, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। मैं बताता हूं, जो लोग लिख रहे हैं पहले ये लिख लें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, और x इक्वल टू 1 पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये लिख लें fx कितना है, और x इक्वल टू 1 पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। देख ले बेटा एक बार, अल्फा क्यूब था, अपन ने हिडन टाइल लगा के अल्फा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका एक रूट अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, उसे अल्फा की वैल्यू 2 रख दी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल का स्लोप आ गया है, पॉइंट हमें पता है 4,-3, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब एक बच्चे ने पूछा कि एक रूट था, रिमेनिंग रूट कैसे निकालेंगे, या निकालेंगे तो कि नहीं निकालेंगे, मैं निकालेंगे। तो अगर एक रूट अल्फा की एक वैल्यू 2 थी तो एक फैक्टर अल्फा माइनस 2 था, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि क्यूबिक या क्वाड्रेटिक होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है तो उसके फैक्टर 3 बार लिख लिए, क्यूबिक है तो बाई क्वाड्रेटिक होती है 4 बार लिखते और मैनिपुलेट कर लेते हैं उसके हिसाब से। ये बताया हुआ है बच्चे पहले से। सर रूट अगर नहीं निकाले तो अगर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो फिर करना पड़ेगा, क्या पता कोई उससे भी आ रहा हो। एक्चुअली एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल डल सकती है, किसी पैराबोला से मैक्सिमम 3 नॉर्मल डलती हैं। यस किसी पैराबोला तो कुछ कह नहीं सकते बेटा, क्या आएगा क्या नहीं। अगले क्वेश्चन की थोड़ी हिंट दे दो। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है। हिंट। अच्छा, लक्ष्य क्या बोल रहा है, हो गया है x माइनस वाई माइनस 2, ठीक है। लक्ष्य देखते हैं, सूर्यांश बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, टेंजेंट है, पहला टेंजेंट है ना, हाँ पहला टेंजेंट है। यस और एक x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नॉर्मल x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है अजय, सही है। सर ऐसा भी हो सकता है हमें कभी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़े ऐसे फंक्शंस में। 100%। मैं तो कंटिन्यूटी डिपेंडेंसी चेक करे बगैर नहीं बनाऊंगा। ओके ठीक है सर। मैं तो 1 पुट करूंगा, 1 माइनस के लिए 1 माइनस 1 प्लस मैं तो करूंगा भाई, क्यों नहीं करेंगे, इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी 1। तुमने इसी को ले लिया होगा, पता है LHL RHL के बराबर ही नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं होगा। फिर 0 माइनस पे ये -1 है, 0 प्लस पे मतलब 1 पुट करो तो -1 है, और एग्जैक्टली इक्वल टू 1 भी इसी में आ रहा है तो इसमें भी -1 है। फंक्शन कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस पे इसका 1 से छोटे के लिए इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1, और 1 प्लस पे इसके डेरिवेटिव कर लो तो 2x माइनस 1, और 1 पुट कर रहे हैं 1 आ रहा है। LHD इक्वल टू RHD के फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशियल दोनों है। अब अपन डिफरेंशियल तो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ये है, इसे ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो पॉइंट निकाल लो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू -1 है, और डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लो,
2x माइनस 1, तो y डैश कितना हो गया, y डैश x इक्वल टू 1 पे 1 हो गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इसमें 1/1, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन लगाते हैं बीच में, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, माइनस लगा के पॉइंट पुट करो, 1 को -1 पुट करो, ये 1 और माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 2। तो ये हो गई टेंजेंट। अरे भाई ये एक एक लाइन का जो कंसेप्ट है इसे याद रखना। नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1, तो अगर स्लोप नेगेटिव तो बीच में प्लस, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और माइनस लगा के पॉइंट पुट करो, 1 - 1 इट इज 0। ये नॉर्मल है। सही सही, सभी लोग सही कर रहे हैं। ठीक है अजय, ऋषभ, अमन, ठीक है ठीक है। सर 1 सेकंड सर, क्या बच्चे? सर लिख रहे हैं सर, सर नोट कर रहे हैं। अच्छा नोट कर, अच्छा लिख ले। अब तो अच्छे मौसम आ गए भाई, अब गर्मियां चली गई हैं, बढ़िया। अब तो बारिश होगी, सर्दी पड़ेगी, फरवरी मार्च तक जीवन आनंद में है। और उसके बाद तो फिर गर्मी वैसे भी लगती है, तुम्हारे पेपर चालू होने वाले होंगे, फिर ठंड वंड का लगती है, गर्मी लगती है आदमी को। कहाँ सर, अभी भी गर्मी है यहाँ तो। कहाँ गर्मी है? दिल्ली में बहुत ज्यादा। नोएडा में भी। तुम लोग हॉट हो बहुत, गर्मी सी है। मैं तो यहाँ पे तो बढ़िया ठंड है, अच्छा मौसम है। कहाँ पे सर? मैं इंदौर में हूँ। हाँ सर, उधर तो अच्छा है। आयुष कहाँ की बात कर रहा है? सर सिकंदराबाद। अच्छा ठीक है, ठंडा का है। हाँ भाई शुरू हो जाओ, पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, पैरामेट्रिक भी आ गई भाई। बोल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एट पॉइंट t इक्वल टू ln2 ऑन द कर्व। ऑन द कर्व की बात है भाई, ठीक है, तो पॉइंट पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। बनाओ बच्चों। अरे ऐसा टाइम आना चाहिए तुम कभी गर्मी ना देखो, तुम्हारे लिए 12 महीने ठंड हो, मस्त मौसम हो। एक इंजीनियर के लिए होता है ना। और किसी कोई ऐसा हो ना जिसको दोस्ती यारी बहुत अच्छी लगती हो, जिसका मन नहीं लगता हो या कुछ, तो उसका कोई जान पहचान वाला आईआईटी में हो ना, आईआईटी कानपुर में, रुड़की में, मुंबई में, दिल्ली, कहीं भी हो, एक बार उससे बोलना कि भाई मेरे को एक बार विजिट करा दे, कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या खो रहे हैं, और पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। ये कुछ महीने ही तो हैं अपने पास, साल थोड़ी है पूरा। मान लो अगर जनवरी में ही एग्जाम है तो दिसंबर तक ही तो है अपने पास, सब भूल के बस पढ़ो। हो गया? अच्छा इसमें एक ट्रिक बता देता हूं, देखो इसमें इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लग रही है। आप t की जगह ln2 मत रखो, log हटाओ इधर, ये क्या बन जाएगा, e की पावर t। तुम e की पावर t की जगह 2 रख लो सब जगह, तो आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे। e की पावर t की जगह 2 रखोगे तो तुम्हें पॉइंट भी मिल जाएंगे कांस्टेंट, और डेरिवेटिव करके भी e की पावर t की जगह 2 रखोगे और dy dx जल्दी आ जाएगा। मुझे ऋषिकेश मतलब नॉर्थ में मुझे ऋषिकेश बहुत पसंद है,
तो कभी भी मैं हरिद्वार या ऋषिकेश जाता हूँ, साल में 2-3 बार जाता हूँ, तो बीच में रुड़की आता है। रुड़की पे उतर के देखो, इतना सिंपल सा घटिया सा स्टेशन है, एक छोटा सा शहर है, लेकिन कभी वहाँ का आईडी देखो। एक बच्ची शायद 2 साल पहले निकली थी, पता नहीं क्या नाम था, आयुषी था क्या था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसने यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, उसकी लाइफ दिखाई थी रुड़की की। आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन के किसी कॉलेज में हैं, इतने शानदार कॉलेज है। मुंबई और दिल्ली तो ठीक है, सभी जानते हैं, अच्छा है। ठीक है, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। dx बाई डी टी, dx बाई डी टी चेन रूल लगाओ, 2 इंटू ई की पावर 2t एंड -2 इंटू ई की पावर -t। dy बाई डी टी 2 इंटू ई की पावर 2t माइनस ई की पावर -t। So dy by dx, it is dy by dt upon dx by dt. अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे dy by dx में e की पावर t की जगह 2, तो ये e की पावर 2t को लिख सकते हैं e की पावर t का होल स्क्वायर, मतलब ये है 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2, 1 की पावर t। दिस इज अगेन 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2/2। सो दिस इज 8 माइनस 1/2 एंड दिस इज 8 माइनस 1। So this is 16, so 15/2 by 7, so 15/14। ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो 15/14 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ही पूछा है, और पॉइंट निकाल लो। x इक्वल टू यहां पे पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2/2 मीन्स दिस इज 5 एंड y 2 स्क्वायर प्लस 1/2, so it is 4 2 is 8 9/2। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट या स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख दो, गंदा से ही आएगा। इट इज 15/14 x माइनस 5, ये आंसर है। हाँ जो भी आ रहा है। हाँ सर dy बाई dt का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2t। ओके सर, ठीक है सर। x और y में e की पावर t डालने से x की वैल्यू 5 आ रही है। हाँ आ रहा है ना, ये आया ना, ये निकाला ना। बिना डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में डाल देते e की पार्टी तो डाल देना, तो पॉइंट आया है ये, इसका डेरिवेटिव थोड़ी 0 कर देंगे। ठीक है सर। अरे डिफरेंशिएशन बाद करने के बाद वैल्यू पर रखी जाती है, ठीक है। ऐसे तो कहीं भी तेरे को डिफरेंशिएशन पूछेगा, जैसे x इक्वल टू 3, तो तू x इक्वल टू 3 डाल दे, जो भी दिया होगा वो डालने के बाद डेरिवेटिव करेगा, हमेशा ही 0 आएगा। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दो ना। हाँ सर मैं बोल रहा था बिना डिफरेंशिएशन के पहले ही डाल देना। मैं भी वही बोल रहा हूं, ऐसा मत कर देना, क्योंकि ऐसे हर क्वेश्चन में dy dx 0 ही आएगा या 0.0 आएगा। डेरिवेटिव का मतलब ही है कि डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर करना है, इसका मतलब है डेरिवेटिव करने के बाद हमें वैल्यू किस पे रखनी है, dy dx में ना। ओके सर, समझ गए, है ना, ठीक है। अरे कौन कोई लिख रहा है क्या? यस सर, डन। हो गया सर, ठीक है, करो।
बनाओ, खूब क्वेश्चन बनाओ। टेंजेंट नॉर्मल पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो जरूर बनता है, जेई मेंस में आए और एडवांस में आए, दोनों पे बनता है भाई। जो मोनोटोनिसिटी होता है, इसके बाद का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पढ़ेंगे वो काफी टफ होता है। एडवांस का क्वेश्चन वो टफ हो सकता है, ये इनके क्वेश्चन टफ नहीं होते। x माइनस 2y प्लस पाई माइनस 1, ठीक है अर्श, देखते हैं बच्चे, बढ़िया। अब कोई इसे डायरेक्ट चेन रूल से डेरिवेटिव ना करे। आपको सिखाया है कि इनवर्स के अंदर कुछ भी आ रहा है, अगर आपको वैल्यू या इंटरवल दिया है तो पहले उसमें पुट अप करके साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा ना ये। यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से बनाना भाई, गड़बड़ होती है बहुत। x माइनस 2y माइनस रूट 3 प्लस 2 पाई/3। ठीक है, देखते हैं इसमें आइडेंटिटी लगाने से कुछ होगा, वो तो तुझे देख के पता लगेगा, लेकिन आपको जो सिखाया है उसे फॉलो करना। कभी भी अगर इंटरवल दिया है, एक्स का इंटरवल दिया है या वैल्यू दी है, ठीक है, डायरेक्ट चेन रूल से मत करिएगा, गलती हो जाएगी। y इज इक्वल टू जो भी डेरिवेटिव में सिखाया है उसको फॉलो कीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ग्राफ बनाने से पहले ढूंढ लो कि थीटा कहां लाई कर रहा है। टेन थीटा कितना हो गया, √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/3। 2 थीटा क्या होगा, 2 पाई/3। 2 पाई/3 साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये पाई/2 और ये पाई/2 से पाई के बीच में, अरे 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री, 90 से 180 के बीच में होगा, तो ये वाली लाइन आएगी, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और x की जगह जो भी लिखा है, x की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा माइनस 2 थीटा प्लस पाई। सो दिस इज y इक्वल टू -2, थीटा इज, अब x की जगह हमने tan थीटा माना है, तो थीटा इज tan इनवर्स x। नाउ ये फंक्शन आ गया, उस पूरे की जगह ये ले लिया, अब इसका डिफरेंशिएट करें, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू √3, एक्स की √3 है, √3 रखो, 1 + 3 इट इज -1/2। देन डिफरेंशिएट, सॉरी स्लोप आ गया है, पॉइंट पता कर लो, एक्स की वैल्यू √3 रख लो तो y आ जाएगा √3, तो ये 3, 4 से इट इज √3/2 मतलब पाई/3। ये पॉइंट आ गए, स्लोप पता है, स्लोप नेगेटिव, बीच में प्लस, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 2। अरे चमक रहा है सब लोगों को, क्या कर रहे हैं? यस सर। बच्चों जो भी गलती नहीं करना है, जो सिखाया है उसे फॉलो कीजिएगा। एक्स की जगह √3 प्लस 2 पाई/3, ये आंसर है। मैंने जानबूझ के सारी वैरायटी ली है, जो भी डेरिवेटिव हमने सीखा है वो सारी वैरायटी ली है, कि कहीं कुछ भी गलती हो जाए तो कोई चांस कैसे आया? सर ये ग्राफ कैसे आया? सर ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। भूल गई क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स, बचपन की बात। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं याद आया? आ गया सर। सर आईटीएफ पढ़ा ही नहीं है अभी। आईटीएफ नहीं पढ़ा, देर से ज्वाइन किया है, हाँ सर। तो कवर क्यों नहीं किया अभी तक? सर लिमिट और ये सब चल रहा था, इसलिए वो भी छूट गया। देख कहीं कहीं दिक्कत आएगी, मतलब जो टॉपिक है उसमें से कहीं कहीं बहुत अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, उनमें दिक्कत आएगी जहां पे इनवर्स लगेगा, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो धीरे धीरे कर ले कवर, यस सर। है ना, प्रॉपर्टी वाइज कर ले, जैसे प्रॉपर्टी नंबर एक दिन थोड़ा शुरू का पढ़ लिया और प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ ली, दूसरे दिन प्रॉपर्टी नंबर 2 से, ऐसे करके कर सकते हैं। बनाओ।
सर इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना? इसका मतलब है हाँ, जहां पर ये कर्व कट कर रहा है वाई एक्सिस को, वहां पर जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन बतानी है। सर bx plus ay is equals to ab. बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, ठीक है, बढ़िया। सर हाँ बेटा। सर आप जो लिमिट्स की डीपीपी भेज रहे हैं उसमें से कुछ कंफर्म करना था। बोल। सर जो वो रूट्स वाला क्वेश्चन था, अल्फा बीटा उसके रूट्स से हाँ और लिमिट है ना, हाँ, तो हाँ। उसमें मैंने ऐसे किया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दोनों तरफ लिमिट लगा दी मतलब ए टेंडिंग टू 0, जिससे एल उसको तो एल बोल दिया ना, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ कर सकते हैं, उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। हाँ, उसे सेपरेट कर देंगे कि लिमिट उसकी भी आ जाएगी, ए टेंडिंग टू 0 पे अल्फा की आ जाएगी और साथ में वैल्यूज आ जाएगी, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। नहीं, वो ज्यादा टफ पड़ेगा, उसकी बजाय अल्फा प्लस बीटा तूने निकाल लिया फाइनाइट वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया तूने फाइनाइट वैल्यू, अब उसे क्वाड्रेटिक में रख देना, फैक्टराइज हो जाएगा। यस सर। वो ज्यादा इजी पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, उससे भी कर सकते हैं, बढ़िया। सर ऐसे डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हैं ना, दोनों साइड में लिमिट लगा देंगे तो एक की लिमिट को अपन कुछ बोल सकते हैं ऐसे फंक्शन की, बोल सकते हैं। सर bx plus ay minus ab equal to 0। ठीक है, हाँ भाई, y इज इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय, इसने बोला है जहां पर y से कट करेगा मतलब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू b इंटू ई की पावर 0, इट इज b, तो कोऑर्डिनेट होगा 0, b, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, इट इज b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय ए, और माइनस एक्स बाय ए इज माइनस 1 बाय, ठीक है, ये हो गया। नाउ x टेंडिंग टू 0, सर हाँ सर x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पहले क्यों पुट कर दी सर हमने? यार तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? तू डिफरेंशिएट करने से पहले ही कांस्टेंट बना देगा फंक्शन को। नो सर। तू ये बता y इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स, वाई डैश निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एट एक्स इक्वल टू 0, पाई, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, dy बाई dx निकालना है सब पे। अब तू सबकी वैल्यू कुछ भी रख दे तू यहाँ पे, उसके बाद डेरिवेटिव हमेशा ही 0 आएगा। यस सर। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव करने के बाद रखेंगे ना उसकी वैल्यू पूछेंगे ना उस पॉइंट पे। यस सर, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सर पहले क्यों रख दिया x इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव करने से पहले? कहां रखा? ऊपर सर, ऊपर। अरे ये y की वैल्यू निकालिए दोस्त। अच्छा ठीक है, ये तो पॉइंट निकाला है अपन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे ना। यस सर। तो मैंने पहले पॉइंट निकाल लिया, अब स्लोप निकाल रहा हूं। ओके सर। अब इसमें रखेंगे ना बेटे वैल्यू, x की जगह 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, x का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट a। एक्चुअली मुझे तुझ पर कोई नाराजगी नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी है, आगरा सेंटर पे दिखता है बेटा दूर से, मोबाइल चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। ये क्लास तुम्हारे लिए चल रही है और इसका वीडियो बन रहा है, आपकी पीटीएम वगैरह जब भी कभी होगी उसमें वीडियो दिखाया जा सकता है। ऐसा मत करें खुद के साथ। तुम्हारे बगल में जो क्रीम कलर की वो पहन के बैठा हुआ है वो बंदा भी तब से वही कर रहा है, तो क्या हालत है, क्या हासिल होगा? ऐसा तो पता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, और सच में मान ले मैं, मुझे दिखता ही नहीं है, ये बंद है। बहुत सारे बच्चे बस बैठे हुए हैं यहाँ पे और डायरेक्ट कनेक्टेड हैं इंस्टीट्यूट, मतलब सेंटर पे आके नहीं पढ़ रहे हैं, और उन्हें कोई नहीं देख रहा है, ना उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, दरवाजा बंद है भाई, ठीक है, मैं भी नहीं देख रहा हूं। अरे तुम तो खुद को देख रहे हो, तुम कमजोर बन रहे हो,
आपको पता है कि ये जो सब दुनिया ये आगे बढ़ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं वहीं का वहीं हूं। मैं बस पैसा खर्च कर रहा हूं, कमाने के जरिए मैं ढूंढ ही रहा हूं। स्कूलों में कोई नहीं सिखाता ये स्कूल्स, ये सब चीजें, ये जो आपको फंसाने के काम है, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक कॉमन मैन बनाने के लिए बनाई हुई हैं। वो बंदा जो कुछ लायक बनने के लिए बना है, वो स्कूल से ज्यादा उस तरफ स्किल में ध्यान देता है। आपके पास मतलब आप जैसे आपकी एज में हर साल 20 करोड़ लोग होते हैं। इस एज के, तुम्हारी एज के 20 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, हर साल होते हैं। उसमें से केवल आईआईटी के तैयारी करने के लिए 15 लाख बच्चे बैठते हैं केवल आईआईटी में। उसमें से 4-5 लाख बच्चा होता होगा जिसे कोई एजुकेशन मिल पाती है। ये तो हालत है। और आप नसीब वाले हो और उसके बाद ये नाटक है, स्थिति खराब है। आप 0 पुट करेंगे या आंसर आएगा? बढ़िया है। मतलब पहले कुछ होता भी था, अब मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, ठीक है। पहले बहुत दुख होता था, फेस टू फेस होते ना तो ज्यादा दुख होता था। लास्ट वाले का एक बार आंसर दिखा दीजिए। क्या बेटा? लास्ट वाली स्लाइड 1 सेकंड के लिए दिखा दीजिए। हाँ, इस बैच से बच्चे आईआईटी में निकलेंगे ये मुझे पता है, ठीक है। जो इस बैच का रिस्पांस आता है, मेरी गारंटी है, जो रिस्पांस दे रहे हैं और जो बने रहे इस फ्लो में, वो आईआईटी में जरूर निकलेंगे। और ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं करेंगे, वो भी होंगे, हर बैच में होते हैं। आने वाला समय में तुम्हें मैं याद आऊं ना आऊं, तुम्हें तुम्हारे दिन जरूर याद आएंगे कि तुमने बोया है वो तुम काट रहे हो। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बेटा बता रहा हूं। सही क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। स्लोप आ गया? हाँ सर, स्लोप आ पॉइंट गया। पॉइंट पता है? हाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाइए बेटा। अगर स्लोप नेगेटिव है, माइनस है, तो बीच में प्लस आया। हाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, वाई का कोफिशिएंट ए हाँ, है, सो इट इज बी एक्स प्लस ए वाई। और माइनस लगा के इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दिया है, 0, इसमें 0, इसमें बी, सो दैट इज ए बी। ओके सर। ठीक है, देख। अच्छा बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा सीखो, ठीक है। आज का मेन ज्ञान है इसमें, ठीक है। इससे आगे एक और कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, जेई एडवांस का। यहां से अपन जेई एडवांस पे आ गए हैं। जितनी वैरायटी थी वो मैंने खत्म कर दी है, जेई एडवांस के लिए है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व, दिस प्रूव दैट, वैसे मैंने प्रूव नहीं लेना था लेकिन ठीक है, प्रूव दैट दी, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट विद द कर्व इज दिस। मतलब ये साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, ठीक है। ये कह रहा है कि ओरिजिन से टेंजेंट रो हो रही है। अब ओरिजिन खुद कर्व पे है, ओरिजिन पे भी एक टेंजेंट रो होगी, लेकिन वो रिमेनिंग के बारे में बात कर रहा है। मतलब इसे एक्सटर्नल पॉइंट की तरह देख रहा है कि इससे टेंजेंट रो हो रही है। बहुत सारी जगह होंगी ना, आगे बढ़ता जाएगा, टेंजेंट रो होती जाएगी, इस पे होगी, इस पे होगी, फिर ये नीचे गया, यहां से फिर होगी। तो इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, बेसिकली इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट का लोकस निकालने को बोल रहा है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट विद द कर्व इज दिस। कैसे शुरू करेंगे बच्चों? केस 2 लगाएं। मान के चलें 0,0 एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो फिनोमेना आपको मैंने सिखाया था केस 2 में, उसे ट्राई करें, उसे लगा के ट्राई करें, आएगा आंसर। थोड़ा सोचें। इस क्वेश्चन में आपको वैसे पता कि 0,0 पे कोई टेंजेंट नहीं बन रही है। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही बच्चे तेरी। सर मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता कि 0,0 पे कोई टेंजेंट नहीं बन रही है? मैंने कब कहा नहीं बन रही है? वो भी आएगी। ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं लोकस। यस सर। उसने एट नहीं बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़, उसने फ्रॉम बोला है। टेंजेंट आर, टेंजेंट्स होगा यहां पर, कैसे लगाना चाहिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,0 टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। पूरा सेंटेंस ढंग से पढ़। ठीक है।
सर इसमें तो हम दोनों को अलग अलग पॉइंट में मानेंगे तब भी चलेगा ना, अल्फा बीटा, मतलब एच कोमा के। एच कॉमा के किस क्या मानेंगे? तो मतलब लोकस को तो इसमें हम एच कोमा के ही मानेंगे, उसको एफएक्स के टर्म्स में रखेंगे। तो एच कॉमा के मान, एच और के में रिलेशन आ जाता है। लोकस क्या होता है? एच और के में रिलेशन आ जाता है, उसे एक्स और वाई लिख देते हैं, दैट्स इट। सर वही बोल। हाँ, वो साइन और कॉस में नहीं लेना है, बस वो प्रूफ में इसी टर्म में आनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ऋषभ, ये नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा अपना टेंजेंट नॉर्मल, और उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आएंगे। वो भी 2-3 लेक्चर का ही है, और उसके बाद मैक्सिमम। ठीक है हर्ष, इसमें 2 केस लगेंगे। एक तो डी वाई डी एक्स वाला जो केस है हमारा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाला, और एक h कॉमा k जो है वो कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये 2 कंसेप्ट से आप साइन और कॉस वगैरह हटा सकते हैं। हमारे पास कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, हमने टेंजेंट की इक्वेशन ली, टेंजेंट का स्लोप बनाने के लिए डी वाई डी एक्स, इट इज कॉस एक्स। पॉइंट कौन सा पुट होता है? जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, तो x की जगह h रखा तो कॉस h। ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। लेकिन अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट का स्लोप 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, इट इज k माइनस 0 बाय h माइनस 0। तो बच्चों एक तो रिलेशन ही आ गया, इसी में हम h और k की जगह x और y रख देते तो ये भी लोकस था, लेकिन लोकस में इस तरह का फॉर्मेट है, कॉस अल्फा वगैरह नहीं दिया, नहीं तो ये भी लोकस होता। एक कंडीशन और निकाल सकते हैं क्या? h कॉमा k जो है वो सेटिस्फाई करेगा ऐसे, तो साइन h इक्वल टू होगा k। अब क्या करें? cos h equals to whole root cos h की वैल्यू निकाल लेंगे k की टर्म्स में। और स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। अरे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। हाँ स्क्वायर करके ऐड, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी रिलेशन आ जाएगा। cos स्क्वायर h प्लस साइन स्क्वायर h इक्वल टू k स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये 1 हो गया। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर h स्क्वायर और बाय h स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h स्क्वायर की जगह x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। खत्म, यही आ रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिल्कुल सही गुंजन। ठीक है अच्छा, निकिता, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया। ठीक है सर हाँ बेटा, सर आपने जैसे बोला कि क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि सर कि जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द ओरिजिन, सर तो इस इक्वेशन में 0,0 सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? हाँ कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी खुद इस पॉइंट पे भी, खुद के पॉइंट पे भी टेंजेंट होगी, तो वो ओरिजिन अपने ऊपर भी टेंजेंट बनाएगा। ठीक है हाँ मतलब ये पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे भी आ सकता है ना, यहाँ पे भी टेंजेंट बनाएगा। ठीक है। अरे ये टेंजेंट का बहुत बड़ा लफड़ा है, अभी तुम देखता तो यार बहुत मजा आएगा तेरे को अभी सीखने में। कैलकुलस बहुत शानदार है, ये तो अपन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, अभी अभी अंदर जा रहे हैं कैलकुलस के। ये एडवांस में कभी आया था, पैसेज आया था, आईटी रुड़की का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसमें कुछ सिखाना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं, और एडवांस में छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर अपन सीखें।
इसमें सब चीजें लगती हैं, इसमें ग्राफ भी लगता है, इसमें आपका थोड़ा सा लॉजिक, आपको लॉजिकल आप क्लियर हो रहे हो कि नहीं टेंजेंट नॉर्मल में ग्राफ में, वो भी लगेगा। और फिर केसेस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। ये कॉमन टेंजेंट का केस है। है। देखो डिनोमिनेटर में है ए, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं सारे केस बता रहा हूं जितने हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो मजा आ जाएगा। जितने हो सकते हैं, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बनेगा 1/a³ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव होगा तो तुम्हें पता है कॉन्केविटी अप या कॉन्केविटी डाउन होगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो एक मैंने ले लिया, मान लो ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो ए की जगह 1 ले लिया, ऐसे ही सोचो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ बन रहा होगा, या पहले नेगेटिव लेते हैं। देखो नेगेटिव में कैसा बनेगा, पहले नेगेटिव लेते हैं, ये मैंने समझाने के लिए पहले ले रहा हूं। अगर नेगेटिव लिया, मान लो ए की जगह -1 लिया, तो यहां पे माइनस आएगा, तो 1 - एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर बनता ऐसा, -x² ऐसा, और +1 हुआ है, +1 हुआ है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। एग्री है ये? यस सर। 0 पर वैल्यू बना रही होगी, ए की वैल्यू कुछ भी होगी, एक्स की वैल्यू 0 पर वैल्यू बना रही होगी। अब तुम ग्राफ बनाओ इसका, √x का ग्राफ आता है सबको? यस सर। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी रूट वाला केस आए, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो y² = x, y² = 4ax ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें x एक्सिस के अबव आप रूट फिर से लगाओगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो जो प्लस √x होगा, हम कहेंगे रूट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लस साइन है तो y भी पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव कब? x एक्सिस के अबव। तो जो x एक्सिस के अबव ये कर्व है, दिस इज √x। और अगर -√x ले रहे हैं तो ये रूट पॉजिटिव होता है, माइनस साइन लगा तो y की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। तो y की वैल्यू जहां निगेटिव है मतलब बिलो दी x एक्सिस, तो ये जो ग्राफ होता है ये -√x होता है। और ओवरऑल ग्राफ को हम y² = x बोलते हैं, ठीक है, ये बताया हुआ है। तो उसमें 4 टाइम्स हो जाए चाहे 5 टाइम्स हो जाए, √x ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो आप a की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू 2, 5 कुछ भी ले लो, इसका कोफिशिएंट जैसे नेगेटिव हुआ है ये ऐसा बनेगा, और +1 होगा ऊपर जाएगा, 0 पे हमेशा वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ये ग्राफ बन रहा है, और 4 टाइम्स ऑफ √x तो फिक्स ग्राफ है, ये फिक्स ग्राफ बन रहा है। कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? 1, ठीक है। उसने वही बोला है ओनली 1 कॉमन पॉइंट, 1 पॉइंट इज कॉमन। तो a की सारी नेगेटिव वैल्यू वैलिड है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए, और उसके बाद मैं एक फिनोमेना बताऊंगा, उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि कैसे क्या बनेगा चीजें। अब मैं बनाता हूं a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए, a पॉजिटिव। a अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, अरे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x² बनेगा ऐसे ही, ऑरिजिन से जा रहा होगा, +1 किया तो ग्राफ ऊपर चला गया। अब बच्चों ये कुछ 4 टाइम, ये तो फिक्स है ना, इसका ग्राफ फिक्स है 4√x का, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब अगर आप a की वैल्यू चेंज करते हो तो x² का कोफिशिएंट चेंज होता है, उससे क्या होता है, इसकी जो कॉन्केविटी है वो ये ज्यादा खुलता है या ज्यादा बंद होता है, या तो ये एक्सपांड होता है या ये कंप्रेस होता है, ये इस तरह से चलता है, बनेगा 1 पे ही, लेकिन ये इस तरह से होता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, मतलब अगर आप y = x² का ग्राफ बनाओ, y = x²/2 का ग्राफ बनाओ, y = 2x² का ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऐसा बनता है। ये x² का ग्राफ है, x²/2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि जल्दी नहीं बढ़ेगा, x की वैल्यू 1 पे पहले 1 हो रही थी, अब x की वैल्यू 1 पे 1/2 हो रही है, और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये और जल्दी बढ़ेगा।
तो ये क्या है, इसका एक्सपांशन, ये एक्सपांड होगा या ये कंप्रेस होगा, इस तरह से बनेगा ए के हिसाब से। तो हमसे क्या बोला गया, ओनली 1 पॉइंट। तो ये कौन सा केस होगा, जब ये दोनों टच करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ये कुछ टच करके जा रहे होंगे, टचिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा नीचे चला गया तो कट करके जाएगा। तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कभी अगर क्वेश्चन 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो कट करके भी केस बनेगा। लेकिन कभी कट करने का केस अगर हमें बनाना है तो भी हम पहले टच का केस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुने। जब भी कभी इफ एफ एंड जी, 2 फंक्शन है, आर टच ईच अदर, then at touching point पे 2 केस बनते हैं। एक एफ एक्स बराबर होता है जी एक्स के, अरे दोनों के एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो जाती है इस पॉइंट पे, दोनों के एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। और ये पहला, और दूसरा केस क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा जी डैश एक्स, मतलब दोनों का टेंजेंट जो होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो टेंजेंट सेम होगी तो टेंजेंट का स्लोप भी सेम होगा। ये 2 केस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे टचिंग का केस बनाएंगे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट है टेंजेंट नॉर्मल में। अगर एडवांस में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो इससे आ सकता है। देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले टच वाला केस निकाल रहा हूं कि टच कब कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को लूंगा, दोनों को इक्वेट करो, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब इक्वल टू 4 रूट ऑफ एक्स। एक ये ले लिया, एक दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x बाय ए क्यूब एंड इक्वल टू 4 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो x रूट एक्स इक्वल टू है ए क्यूब। इसका मतलब x की पावर 2/3 इक्वल टू है 3/2 होगा ना, x की पावर 3/2, या ऐसा बोल दूं रूट एक्स का होल क्यूब, रूट एक्स का होल क्यूब है ए क्यूब। इसका मतलब रूट एक्स है ए, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ए स्क्वायर। आप x की वैल्यू ए स्क्वायर इसमें रख दें, इससे सिंप्लीफाई करके निकाला है ना, इसमें रख दें तो पॉइंट आ जाएगा। ये हम रखते हैं यहां पर, तो ये हो गया कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए क्यूब इक्वल टू 4a, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव का केस लेके बना रहे हैं तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैंसिल इससे, तो 1/a इधर गया तो 4a माइनस 1/a इक्वल टू 1, इट इज 3a स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर था ना, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर था तो सर a की पावर 4 हो जाए। अच्छा एक्स स्क्वायर था क्या, ओह सॉरी। यहां पर x की जगह अच्छा एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो 1 प्लस ए की पावर 4 बाय ए क्यूब और इक्वल टू 4 और ये a हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और इजी हो गया, 3a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/3, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/3 पे एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट आ रहा है, टच कर रहा है, और एक इस पे आ रहा है। तो आंसर जो होगा, फाइनल आंसर हमारा होगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1/3। बच्चों ये आ रहा है समझ में? यस ठीक है। अब खास बात ये, अभी खत्म नहीं हुआ, अब खास बात ये है कि आपसे पूछता एग्जैक्टली 2 पॉइंट कॉमन। अगर 2 सॉल्यूशन पूछता कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन या 2 पॉइंट कॉमन, तो यहां पर ये a नेगेटिव तो भूल जाओ, ये तो एक ही आता। इसमें कैसे करते, तुम बता सकते हो आंसर क्या होता? सर वो थोड़ा और एक्सपेंड करेगा, तो हम ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड कब करता है, जब एक्स स्क्वायर में वैल्यू ज्यादा डिवाइड करेगा, वैल्यू कम होती जाएगी एक्स स्क्वायर की। इसका मतलब है a की वैल्यू 1/3 से बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम कहेंगे, ठीक है बेटा, हम कहेंगे कि a बिलोंग्स टू 1/3 से इंफिनिटी, और तुम मुझे बताओगे 0 से 1/3, इन दोनों के लिए क्या क्या कह सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए?
सर ऊपर वाले के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो सॉल्यूशन होंगे ऊपर वाले के लिए, क्योंकि 1/3 पर यहां पर जब 1/3 था तो ये टच सर हो रहा नहीं, है, इसके लिए 0 हो जाएंगे इसके लिए 0 होंगे पक्का। सर, क्योंकि 1/3 है ना, तो वो तो ऊपर चला जाएगा ना। बिल्कुल, अगर हम 1/3 से बड़ा लेंगे, नहीं बेटा दो सॉल्यूशन होंगे, मैं भी क्या कर रहा हूं, दो ही होंगे ना। नीचे वाले के 0 होंगे। अगर हम 1/3 को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना। ये सर सर एक्सपेंड ज्यादा लेकिन वो होगा। 1 के अपॉन में है ना, तो वो तो ऊपर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर कैसे बढ़ेगा? अरे मैं कह रहा हूं बेटा, अरे 1/3 से बड़ी वैल्यू 2 भी होगी, 5 भी होगी, 7 भी होगी बच्चे ऐसा बोलना था। हाँ सर, आ गया ना। तो वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में बढ़ेगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे एक्सपांड करता जाएगा, तो दो सॉल्यूशन देगा। और 0 से 1/3 हुआ तो ये टच ही नहीं करेगा, 0 सॉल्यूशन है ना। तो तो ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो कंप्रेस करेगा, तो 0 सॉल्यूशन होगा। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया? यस सर। हाँ, इसका बहुत शानदार कंसेप्ट है, इसका बहुत फिनोमेना है। अच्छा, मैं आप लोग लिख ले, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। सर जब हमने ए नेगेटिव लिया था तो हमने जो इसकी रेंज ली -∞ से 0, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ली थी, एंड देन देख तू ये समझ, 1/3 जो आया वो लिया। ये समझ y = 4√x तो फिक्स है। हाँ सर। ठीक है, और यहां पर अगर a निगेटिव होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा। हाँ, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ही ऐसे बनेगा, इट हाँ इज सर। -k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर व्हेन k विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। +1 किया उसमें तो ग्राफ ऊपर चला गया, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये केवल कॉन्केविटी इसकी एक्सपैंड और कंप्रेस होगी, बस, और कोई चेंजेस नहीं आना। ठीक है, ये a की वैल्यू बढ़ने से ठीक है जो सर। expansion है, इसका लॉजिक किस हिसाब से बता रहे हैं? मैंने ये बताया कि अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाई 2 है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, तीनों में ये अंतर आता है कि x स्क्वायर का ग्राफ है, अगर उसके x स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमने डिवाइड किया किसी क्वांटिटी का, तो उसकी वैल्यू कम होने लगी, तो उसकी वैल्यू अगर कम होती जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो स्लोली इंक्रीज करेगा, तो नीचे, थोड़ा नीचे चला जाएगा, उसकी वैल्यू एक्सपांड करेगी, उसका कॉन्केविटी एक्सपांड करेगी। और अगर 2 × कर देंगे तो उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो एक्चुअल x स्क्वायर की वैल्यू से क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ओके सर। ठीक है सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि टेंजेंट नॉर्मल है, हमने जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था हमने कॉमन टेंजेंट का केस सीखा था एक। हाँ, अब हमें सर दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों पैराबोला ही बन रहे हैं। दोनों पैराबोला बन रहे हैं। हाँ, तो सर मतलब हम कॉमन टेंजेंट का केस लगा के इसको नहीं सोच सकते थे क्वेश्चन? कॉमन टेंजेंट नहीं है ये, अकेला कॉमन टेंजेंट नहीं है। कॉमन टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट तू अंडरलाइन कर ले भैया, ये अंडरलाइन करो सभी लोग। एट टचिंग पॉइंट, कॉमन टेंजेंट टचिंग के लिए जरूरी नहीं होती। एक कर्व ऐसा बन रहा है, एक पैराबोला ऐसा बनेगा, एक पैराबोला ऐसा बन रहा है, दोनों की टचिंग, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन टेंजेंट है, ये टच नहीं कर रहा है एक दूसरे के, लेकिन कॉमन टेंजेंट है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉमन पॉइंट भी कॉमन है, उस पर टेंजेंट हो रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन ना मुझे हो रही है। क्या सर, एक ना कंफ्यूजन हो रही है सर कि जैसे हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हम एक रूट ऐड कर देते हैं सर, तो जब हमने √x को = a उसको स्क्वायर करा तो वहां पे कुछ ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि नहीं आ सकती ना, ए पॉजिटिव है इसलिए नहीं आ रही। अगर यहां पे कुछ लिखा नहीं होता तो ए पॉजिटिव या नेगेटिव दो हो सकते थे पॉसिबिलिटी, जब अपन स्क्वायर करते तो फिर केस बढ़ जाता, लेकिन यहां पर ए क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर एक ही आंसर रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है? हाँ भाई, अब तुम्हारी बारी। देखो मैंने सारे केस लिए हैं यहां पे, एक मिनट इसको मैं 2 पार्ट में ले लेता हूं, है ना।
इसको मैं 2 पार्ट कर लेता हूं, कुछ का आंसर तुम लोग अभी देना, कुछ का घर से देना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। हाँ भाई, देखो सारे केस ले लिए हैं। कंसीडर 2 कर्व y इक्वल टू ई की पावर x, एक फिक्स कर्व है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक वेरिएबल कर्व रहेगा, और वेरिएबल क्या होगा, उसे 0 पे, अभी अपन k की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, तो 3 केस बनेंगे, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है? कर्व बताना है कि कर्व टच ईच अदर, उसके लिए k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक भी नहीं हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो और 1 हो। इसमें से पैसेज आया था कभी आईआईटी में, और इसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे, अपन ने 5 बना लिए हैं। तो दूसरे का तो 0 से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देख तू जल्दबाजी बहुत करते हो तुम लोग। 2 से ज्यादा कैसे माइनस हो इन्फिनिटी से 0। और भी तो केस हो सकते हैं ना, केवल 0 से -1 जरूरी है? सर? सर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। e की पावर x, हाँ 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तू देख तो ग्राफ बना, फिर समझ में आएगा 2 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं। बच्चा नहीं। सर अगर कोई ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करता हो तो हम उसको टच मानेंगे? इसमें नहीं आएगा वो कंसीडर। अच्छा, एक एक करके केस लो। सबसे पहले k की वैल्यू 0 लो, फिर k की वैल्यू नेगेटिव लो, फिर पॉजिटिव लो। मैं ये भी हिंट देता हूं, ऐसा करके देखें। पहले k की वैल्यू 0 रखो, फिर नेगेटिव रखो, फिर पॉजिटिव रखो, फिर केस बनाओ। और जल्दी आंसर मत दो, हो सकता है किसी का आंसर पॉजिटिव में भी आ रहा हो, नेगेटिव में आ रहा हो, 0 में किसी में भी आ रहा हो। एक एक केस करके बनाओ, फिर अपन बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक है लक्ष्य? ठीक है ऋषभ, ऋषभ 0 इंक्लूड भी हो सकता है। सर वो इक्वालिटी का साइन लिखा नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। थर्ड का नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन का 0 से इंफिनिटी आ रहा है। अरे नहीं यार, गलत गलत है, गलत है लक्ष्य, इतनी जल्दी फैसला नहीं करते। भाई k इक्वल टू 0 तो दिख गया होगा। k इक्वल टू 0 कर दिया अगर, तो हमारे पास y इक्वल टू 0 लाइन है। अब ये y इक्वल टू 0 लाइन है वही, और ये e की पावर x है। ये कहीं भी टच नहीं करेंगे भाई, सो इट इज नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट वाले को अपन नहीं मानते, जो सच है वो सच है। देन फिर k की वैल्यू नेगेटिव ली, k की वैल्यू नेगेटिव ली, तो ये -x², तो -x² ऐसा बन रहा होगा, -2x² भी कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, और ये e की पावर x है। तो ये दोनों भी कभी कट या टच नहीं करेंगे, सो नो सॉल्यूशन।
ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन किस पे, के पॉजिटिव पे। के पॉजिटिव पे ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, e की पावर x ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, या ऐसे ना समझ के ऐसे समझो, ये x के एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ जा रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि e की पावर x ऐसे तो जाएगा ही, तो एक जगह तो कट करेगा ही करेगा। इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन वाले केस तो खत्म हो गए, जो ये बच्चा शुरू में ही बोल दिया था माइनस इंफिनिटी जीरो, ठीक है। लेकिन अब ये आगे बढ़ के हो सकता है ये कट करके जाए, हो सकता है ये टच करके जाए, हो सकता है ये अबव रहे, मतलब कट या टच करे ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तीन केस बन सकते हैं। ग्राफ ऐसा बन सकता है कि ये टच करके जा रहा हो और फिर अलग अलग हो जाए, मतलब ये e की पावर x का ग्राफ हो और ये के एक्स स्क्वायर का, ये किसी पॉइंट पे टच कर दें। और k की वैल्यू जहां पे टच कर रहे होंगे, k की वैल्यू से ज्यादा लेंगे तो फिर ये कट करेगा, तो तीन सॉल्यूशन लेंगे, समझ रहे हो। e की पावर x फिक्स है, वो फिक्स रहेगा। अगर आपने k की वैल्यू जो भी आई, जो अपन टचिंग वाला केस निकालेंगे कि कभी ये टच कर रहे हैं, अगर k की वैल्यू से ज्यादा ले ली तो इसका कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्केविटी कंप्रेस होगी, तो जरा सी भी कंप्रेस हुई तो दो जगह कट करने लगेगा फिर। तो क्वेश्चन में तो टच का पूछा गया है ना, क्या तो क्वेश्चन में पूछा गया टच कब करेंगे, कट का कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं जिसपे कट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन तो पढ़, सभी सारे क्वेश्चन अलग अलग है ना। हाँ सारे क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग आंसर देना, ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ये सर जो पहला केस है उसमें पूछा है कि कब टच कहाँ कर रहे हैं। तो सर हम टच में ये जब कट कर जा रहे हैं तो फिर टच का क्यों केस ले रहे हैं। जब कर्व टच करेगा, अच्छा तू एक बात बता, एक बात सोच, अगर कर्व ऐसा एक और ये एक ऐसा है, मैं पूछूं पैराबोला टच कर रहा है क्या सर्कल को। यस सर, एक जगह कर रहा है, तो फिर तू कट क्यों, तू तो कट देख, टच क्यों देख रहा है। यस समझ में आ गया। हाँ ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है के की किस वैल्यू के लिए कर्व टच करेगा, कट कर रहा हो भले ही, हाँ जब वो टच करेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर ऐसा बना तो कितने सॉल्यूशन, 2। अगर ऐसा हो गया, ये जरा सा भी कॉन्केविटी इसकी जरा सी भी कंप्रेस हुई, के की वैल्यू जरा सी भी ज्यादा हुई, जहां पर जिस वैल्यू को वो टच कर रहा होगा जरा सी भी ज्यादा हुई, तो 2 और 1 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब मोर देन 2। और जरा सी भी उससे कम हुई तो केवल एक ही जगह कट करेगा, तो एग्जैक्टली 1 वाला केस आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर बताओ भाई, टचिंग पॉइंट निकालो पहले, क्या करें, दोनों इक्वेट होते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों कर्व इक्वल होते हैं टचिंग पे, और दोनों का डेरिवेटिव इक्वल होता है, तो e की पावर x का e की पावर x इट इज 2kx। दोनों को इक्वेट कर दो, e की पावर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 2kx इक्वल टू kx स्क्वायर, k x x, ये खत्म, x की वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू 2 कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई e स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन दो, नो सॉल्यूशन कब कब आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है 0 और नेगेटिव पे, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज पे नो सॉल्यूशन था, ये इसका आंसर है। 2 से ज्यादा एग्जैक्टली हाँ टच कब कर रहा है, कौन सा केस आया, k की वैल्यू e स्क्वायर बाय 4 पे, ठीक है। अच्छा ये इसका क्वेश्चन मैं भी क्या, इसका आंसर है भाई, ये मैंने गलती कर दी, k बिलोंग्स टू, ये यहां पे पूछा है, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली 1 वाला केस है। हाँ भाई, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का केस कौन सा होगा, अभी आया क्या, एग्जैक्टली 1 का सॉल्यूशन का केस नहीं आया, कब आएगा, देखो अगर e स्क्वायर बाय 4 से ज्यादा वैल्यू हो गई तो इसकी कॉन्केविटी कंप्रेस होगी, तो जैसे ही कंप्रेस हुआ 2 पॉइंट यहां पे कट करेंगे और 1 पॉइंट यहां पे, तो हम कहेंगे अब 2 केस बनेंगे, एक बनेगा e स्क्वायर बाय 4 टू इंफिनिटी और एक बनेगा 0 टू e स्क्वायर बाय 4। तो अगर
k की वैल्यू ई स्क्वायर बाय 4 से ज्यादा हो गई तो कॉम्प्रेस होगा, तो 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 3। और अगर उससे कम हुई तो ये एक्सपांड करेगा, तो केवल एक ही जगह कट करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का आंसर आएगा 0 टू ई स्क्वायर बाय 4। मोर देन 2 का होगा ई स्क्वायर बाय 4 टू इंफिनिटी। और एग्जैक्टली 2 कब आ रहा है? एक तो ये आ रहा है और एक टचिंग वाला केस, तो ई स्क्वायर बाय 4। बच्चों बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस यस सर वन सॉल्यूशन वाला रिपीट कर दो। वन सॉल्यूशन का केस तब आया कि जब अगर k की वैल्यू, हमने बताया था x स्क्वायर में अगर कोई क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी उसमें बढ़ेगी, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? इसकी कॉन्केविटी कंप्रेस होती आएगी, जल्दी इंक्रीज करेगा। तो जरा सी भी, ये टचिंग पॉइंट पे था, जरा सा भी इसने इंक्रीज किया तो e की पावर x तो फिक्स है, ये ऊपर गया, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 1, 2 और 3। तो k की वैल्यू किससे? टचिंग पॉइंट था ई स्क्वायर बाय 4, तो ई स्क्वायर बाय 4 से ज्यादा होगी तो 3 सॉल्यूशन। और अगर ई स्क्वायर बाय 4 से कम हो गई तो वैल्यू क्या होगी? ये एक्सपांड करेगा, ये स्लोली बढ़ेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो e की पावर x तो बढ़ता जाएगा, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे, तो केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कब करेंगे? 0 से ई स्क्वायर बाय 4। अरे चमका सबको? हाँ हल्का हल्का सर आपने x इज इक्वल टू 0 को थोड़ा आया। क्या कह रहा है? सर आपने x इज इक्वल टू 0 को भी क्यों नहीं माना? 2k x इज इक्वल टू kx स्क्वायर में x इक्वल टू 0 इस पे आ नहीं रहा ना, इस पे दोनों बराबर नहीं हो रहे ना, हमें दिख रहा है ना दोनों कॉमन पॉइंट, x इक्वल टू 0 है ही नहीं, वो पॉजिटिव साइड है जो भी कॉमन पॉइंट है ना? ठीक है सर। ठीक है। सेकंड पार्ट में निकिता, सेकंड पार्ट में k नेगेटिव था, अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये ऐसा बनता है बेटा। तो ये ऐसा बनता है, e की पावर x ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, तो नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है बच्चे? सर हाँ सर जो राइट हैंड साइड में सर आपने जो ब्लू कलर से बनाया है सर, मतलब वो 2 जगह पे कट कर रहे हैं, समझ नहीं आया। अरे यार कैसे समझाऊं सर? मतलब उसका कर्व थोड़ा सा मतलब कंप्रेस हो रहा है, बट वो कंप्लीट नहीं दिख रहा। मैं ये कह रहा हूं e की पावर x जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। ओके सर। x स्क्वायर ऐसा जा रहा था इसे टच करता हुआ किसी पॉइंट पे, ये यहां पे टच कर रहे थे, अब बेचारा e की पावर x तो वहीं की वहीं है। kx स्क्वायर में जब हमने e स्क्वायर बाय 4 लिख दिया k की जगह, अब आप ये कांटेक्ट पॉइंट पे मिला, अब अगर मैं e स्क्वायर बाय 4 से जरा सा भी बढ़ाऊंगा इसे, इसकी वैल्यू को, तो ये जो कर्व था ये कर्व और तेजी से बढ़ेगा, तो ये कर्व ऐसा जाएगा, तो कितनी जगह कट करेगा? यहां पे 2 जगह। ओके सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब आपके लिए होमवर्क रहा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसे, आपके लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन यही रहे, केवल कर्व बदल रहा हूं, y इक्वल टू k इसको दे देता हूं, और ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये सारे क्वेश्चन के जवाब तुम लोग निकालना, ठीक है? लिख लो y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ e की पावर x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम लोग अपने हिसाब से बनाना, ठीक है? अब इसके बाद कुछ डाउट वगैरह थे कुछ बच्चों को? एक इसमें एक चीज पूछनी है। हाँ बोल। सर हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमें ग्राफ समझ में आ जाएगा। जैसे सर ये वाले तो हमारी गलती अगर हमें नहीं समझ में आ रहे हैं तो, लेकिन हर बार तो ऐसा जरूरी नहीं है हमें ग्राफ समझ में आएगा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैं आपको सिखाऊंगा जब इसके बाद हम एओडी खत्म होगा, एओडी के बाद शुरू होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, देन एरिया। जब एरिया अंडर कर्व आएगा तब मैं आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा, एक प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स होता है, आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा, केवल फॉरेन राइटर में थॉमस फिनी में दिया है और कहीं नहीं है, इंडिया की किसी बुक में नहीं है वो चीज, ठीक है? तो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक बताऊंगा, तो आईआईटी के जेई के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, आप उनका एक आइडिया हमेशा निकाल पाओगे कि ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन था। हाँ सर क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो भाई जितने भी लोग, इसको मैं कीप करता हूं और इसे सेव तो कर देता हूं कम से कम, या इसी में ले लेते हैं, इसी में फाइल बना लेते हैं।
ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। तो टेंजेंट नॉर्मल हो गया पूरा? नहीं नहीं, अरे अभी कहाँ से हो गया, कल नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ओके ये सेकंड लास्ट लेक्चर स्टार्ट होगा सर, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा? इंटीग्रेशन करीबन 7 से 8 लेक्चर के बाद, 7 लेक्चर के बाद। अच्छा सर। हाँ भाई, तो अब बाकी लोग जो लोग एंजॉय कर रहे थे पहले से, वो एंजॉय करते रहें। तो क्वेश्चन बोलूं मैं? क्वेश्चन नहीं है, जो पहले थे वो वाले खत्म करेंगे, नए क्वेश्चन नहीं ले सकता मैं अभी, रुक जाए रहा। हाँ भाई, ये डाउट में कुछ प्रॉब्लम थे, उन्हें ले रहा हूं, ऐसा मत कर यार, या तो डाउट जो अपनी डिसिप्लिन में है अपन डिसिप्लिन में चलेंगे, ऐसा कैसे कर दूं कि जो बच्चे स्पेशली क्वेश्चन डाले हैं उनको छोड़ के मैं नए क्वेश्चन ले लूं, ये तो गलत हो जाएगा। तू कभी भी नहीं क्वेश्चन लिखेगा, तुझे हमेशा पता होगा कि सर तो वैसे ही बता देते हैं। एक्स नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, और हमसे कहा था ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ई की पावर 2 डेल्टा, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो ये जो भी है मॉड्यूल का है, क्या मॉड्यूल का क्वेश्चन है सर। अच्छा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वही पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस अल्फा 1 माइनस साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर। देखो भाई, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, न्यूमरेटर को 0 करो, एक्स की जगह 0 रखें, ये हो रहा है अल्फा, और यहां पे cos 0 1 हो गया, प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से किसी की वैल्यू निकालो, मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज माइनस अल्फा माइनस 5, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी बच्चों। तो अल्फा 1 माइनस साइन बीटा साइन एक्स, और प्लस सॉरी माइनस लगा दो, अल्फा प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये 0/0 का केस बन गया है, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर लो, लॉपिटल लगाएंगे, सो इट इज अल्फा टाइम्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 5, और ये cos x का होगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये 0 हो जाएगा अपॉन 2x। अभी भी डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर फिर से 0 करो, तो न्यूमरेटर को 0 किया तो माइनस अल्फा प्लस ये 0 हो रहा है और इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू तो भाई 0 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे इसमें, तो ये 0 हो गया, ये 0 5 साइन x बाय 2x, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे वैल्यू आ गई है 5/2। ये कंटिन्यूअस है, कुछ गलती हुई क्या, इसकी लिमिट की वैल्यू पहले से 3 दे रखी है, कुछ गड़बड़ है। मेरी तो 3 आई थी सॉल्व करने के बाद, हाँ हो सकता है, देख ले देखते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी होगी। 0 पुट किया, अल्फा बीटा 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस इट इज माइनस कॉस अल्फा सही है, प्लस साइन एक्स सही है, और 5 बढ़ जाएगा अपॉन 2x। अभी भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर 0 होगा। बेटा यहां पे 5x होगा, यहां पर 5x होगा बच्चे, तभी आंसर आएगा। ये 5x कर ले, तो ये 5x होगा, तो जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मेरे को जो लग रहा है। बीटा की जगह माइनस अल्फा आएगा, यहां पर बस माइनस अल्फा आएगा, ठीक है, और ये 5x। नाउ डिफरेंशिएट, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हट गया था, ये तो था ही नहीं, ये प्लस साइन एक्स और प्लस 5 आएगा। अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर को 0 करो, तो न्यूमरेटर को आप 0 करेंगे तो ये बचेगा माइनस अल्फा, और ये हो गया कितना, ये 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 5 आएगी, 0 नहीं आएगी। अब अल्फा की जगह 5 रख देते हैं और सेपरेट कर देते हैं ये 5x, ठीक है, अल्फा की जगह 5 रख दो, तो माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स
और +5 और अपॉन में x था 2x, तो 2x देखना कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है भाई। सर मेरा तो आ गया था 3। अरे तेरा आ गया था तो मैं क्या करूं, तेरा आ गया था, जरूरी थोड़ी है वो, मतलब गलती से भी आ सकता है ना भाई। तू देख इसमें कुछ गलती नहीं है। सर मेरा भी आ गया था। तो फिर मेरे में तू गलती निकाल, फिर क्या गलती हो रही है? कोई नहीं मिल रही। अल्फा प्लस बीटा प्लस 5, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कुछ या तो मिस्टेक मेरे से हो रही है और या तुम लोगों ने कुछ धमाल किया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है, मेजोरिटी भी धमाल कर सकती है। ये लिखा है ना क्वेश्चन, ये था। हाँ सर क्वेश्चन यही। देख क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर x है। मेरा आ गया था, मेरा आ गया था, मेरा आ गया था कर रहा है। हाँ सर x। वो नहीं दिख रहा है मेरे को भी नहीं दिख रहा था, तुम्हें भी नहीं दिख रहा, बस ये बोल रहे हैं आंसर आ गया था। हाँ भाई, अब 0 वोट करते हैं, ठीक है? तो 0 वोट करेंगे, डिनोमिनेटर 0 रहा है, न्यूमरेटर को 0 करो। अल्फा प्लस बीटा प्लस 5, अब ठीक है। सर हाँ वो x। बीटा अल्फा की वैल्यू निकाल ली, नहीं बीटा की वैल्यू निकाली, माइनस अल्फा माइनस 5, अब ठीक है। अल्फा 1 माइनस एक्स साइन एक्स, नाउ इज गुड, माइनस अल्फा प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 5। कुछ सेंस बनना चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब अल्फा इसका डिफरेंशिएट किया तो ये 0 माइनस एक्स का 1, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस अल्फा प्लस 5 साइन एक्स बाय 2x। अब बच्चों यहां पर भी क्या हो रहा है, ये देखना चाहिए सब लोगों को कि ये 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को 0 कर दो। हम न्यूमरेटर को 0 कर देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 0 की, तो ये 0, x की 0 रखेंगे, ये 0, ये भी 0, ये पूरा हट गया, केवल ये बचा। अच्छा ये भी 0, 0 बाय 0 ही बन रहा है, तो फिर x को डिवाइड कर दो बेटा, बस x को डिवाइड कर दो, कितना बन रहा है, माइनस साइन बाय x माइनस कॉस x बचेगा। ये x डिवाइड कर रहे हैं भाई, ठीक है, 1 बाई 2 रख रहे हैं, और प्लस अल्फा प्लस 5 साइन x बाय x पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये 1, तो अल्फा माइनस 1 माइनस 2 प्लस यहां पे ये 1 हो गया, तो अल्फा प्लस 5 और बाई 2, और इक्वल टू लिमिट दी हुई है एग्जैक्टली 0 पे, कंटिन्यूस है वो 3 है, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इट इज माइनस अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 6, माइनस अल्फा इक्वल टू 1, सो अल्फा की वैल्यू आ रही है -1। अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, इसमें पुट कर दें, तो बीटा की वैल्यू आ गई है -4। अब कुछ नहीं बचा यार, बस 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये, दिस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या होगा देख लो, इसको सेपरेट करो, 1 प्लस गामा बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1 बाय एक्स। बच्चों देखना 0 प्लस जब हम रखेंगे, यहां पे 0 प्लस, ये 0 हो रहा है, अब ये इन्फिनिटी बन रहा है, ये इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, उसके लिए क्या केस बनाए, गामा को 0 कर देंगे। गामा हमेशा, गामा फिक्स हो गया, गामा को 0 कर दो, अगर गामा 0 कर दे तो ये हट गया। अब ये बचा है 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1 बाय 3, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो e की पावर में ले जाएंगे, 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 से 1, x से x कटेगा, तो e की पावर डेल्टा आ रहा है, और ये किसका रहा होगा, 3 के, एग्जैक्टली 0 पे जो वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूस है इसलिए, तो बस सबकी वैल्यू आ गई है। e की पावर डेल्टा की जगह 3 रखेंगे, तो ये 9 प्लस गामा 0 था, तो ये 0, बीटा की वैल्यू -4, तो उसका स्क्वायर 16, और अल्फा की वैल्यू -1, तो इसका स्क्वायर 1, जो भी आ रहा है 10, 26 आ रहा है। गामा 0 कैसे होगा, क्या तो गामा 0 क्यों होगा, डिफाइन नहीं हो रहा ना, अरे ये कंटिन्यूस है, अगर 0 प्लस रखेंगे और ये नॉन 0 रहा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 3 के बराबर नहीं आ पाएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बने या फाइनाइट वैल्यू आए, इनफाइनाइट नहीं आ सकती, ठीक है। यस सर इसको अब ये क्वेश्चन क्या, सर ये ऑप्शन के हिसाब से अल्फा और बीटा केवल सॉल्व करके भी इसका तो आंसर कर सकते थे ना। हाँ कर सकते थे, बिल्कुल सही है, कर सकते थे। एक और क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है gx f ऑफ, अच्छा होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर f ऑफ ट्वाइस ऑफ f स्क्वायर x प्लस 2 ब्रैकेट, और इसका भी होल स्क्वायर,
और हमें जी डैश 0 पूछा है और बहुत सारे चीजें दी हुई हैं। एफ ऑफ 4 दिया है 1, एफ डैश 4 दिया है 1, एफ ऑफ 0 दिया है -1 और एफ डैश 0 दिया है 1। डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाना है। जी डैश एक्स ट्वाइस, पहले ब्रैकेट आएगा तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 2 एफ स्क्वायर एक्स प्लस 2, फिर एरो अंदर जाएगा तो एफ डैश 2 प्लस एफ 2 एफ स्क्वायर एक्स प्लस 2, फिर एरो और अंदर जाएगा तो इनटू में ट्वाइस ऑफ, इसका डेरिवेटिव होगा तो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और इसका 0 हो गया। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दो। जी डैश 0 कितना होगा भाई? ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना है? -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 4, एफ डैश इसमें भी 0 पुट में होगा तो -1, -1 का स्क्वायर 1, 2 + 2 4, फिर इसमें ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0। बच्चों सबकी वैल्यू दी हुई है, सबकी वैल्यू रख देना, चारों की वैल्यू दी है, चारों की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, लिमिट t टेंडिंग टू x e की पावर t एफ एक्स माइनस e की पावर, इसके बाद क्लास कब है? 45 पे क्लास है। ठीक है, जितना हो पा रहा है मैं करवा रहा हूं। x = 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 है एंड वी नीड टू फाइंड एफ डैश 0। अब बच्चों यहां पर वेरिएबल कौन है? t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो t के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे लॉपिटल लगा दो बस। ये एफ एक्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सोचना ही नहीं है। t टेंडिंग टू x, ऊपर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में है तो e की पावर t का e की पावर t, एफ एक्स सेम रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। e की पावर x सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश t बाय इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 0 और ये कांस्टेंट टर्म की तरह मल्टीप्लाई में रहेगा और इक्वल टू 2। लिमिट लगा दे, t की जगह x रख दे तो e की पावर x एफ एक्स माइनस e की पावर x एफ डैश x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, अब ये शुरू होता है, अब ये एक्चुअल गणित चालू होता है। ठीक है, ये क्या है? ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए बन नहीं रहा है। मतलब इसको y लिख लेंगे, बताया ना, कभी सिखाया था, इंटीग्रेशन लगाया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 2y²। अब dy बाय dx अगर आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, e की पावर x माइनस, या इसमें माइनस e की पावर x का पूरे में डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 2y² माइनस 2y² बाय e की पावर x। बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का। ठीक है, पढ़ेंगे अपन तब बन जाएगा, अभी थोड़ी दिक्कत है। हाँ भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन था वो मैंने उसमें ले लिया लिमिट वाले उसमें, तो वो देख लीजिएगा। उसका अगला क्वेश्चन था 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। अरे कभी थ्योरी भी पढ़ा करो, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर a बाय मॉड ऑफ साइन एक्स, ये करवाया है क्वेश्चन। मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर a बाय मॉड ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई, इस तरह का लिखा हुआ है e की पावर tan 2x बाय tan 3x। ये क्लास का क्वेश्चन है तो ये नहीं ले रहा हूं सर। हाँ। ये तो करवाया है बट सर उसमें एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं ना उसको, उसमें मेरा करने से आंसर इन्फिनिटी आ रहा है LHL में। LHL में बस ये फिर आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी 5-7 मिनट तो लोगे। LHL में, हाँ बोल बेटा, इसमें क्या क्या करा? सर अगर 0 माइनस पे लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और मॉड माइनस से ओपन होगा और ऊपर भी माइनस हो जाएगा। फिर सर 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, जो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी? सर आपने बोला था कि 1 से ज्यादा की वैल्यू की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होती है। ये तो तू 0 प्लस या 0 माइनस लेगा तब भी हो गई। मैंने जो बताया 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी या 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी, वो तब है जब दोनों अलग अलग फंक्शन हो। अपन ने इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही रहा ना फिर तो वो।
ठीक है समझ रहा है बात को? अगर इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन फिक्स हो कि इंफिनिटी की तरफ जाएगा ही और दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर अपन ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोला जाता बेटा, है ना? नहीं तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। एक और देख लो क्वेश्चन। ए की वैल्यू दी हुई है मिन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और बी दिया है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है सिग्मा ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर इक्वल टू 0 टू n। तो ये तो तुम्हें पता है, तो 1/2 होता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अप होगी। मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जब 0 करेंगे तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जो कि 2 आ रही है। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1/2। अब इसमें रखो तो बेटा b की पावर n तो कांस्टेंट टर्म है, तो b की जगह 2 है तो 2 की पावर n तो बाहर निकाल दो। ये है 1/2 की पावर r और ये है 2 की पावर माइनस r, मतलब 1/2 की पावर r, मतलब ये बेसिकली बन रहा है n तो बाहर 0 टू n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगी थी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये जो है n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाया क्या? नहीं लगा है, क्वेश्चन में नहीं लगा। तो ये हो गया 1/4 की पावर r बच्चों। अब ये जीपी बनेगी ना, अरे r की वैल्यू 0 1 2 3 डालेंगे आप, 2 की पावर n, दिस इज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1/4 की पावर n। इनफाइनाइट जीपी है, सॉरी n टर्म की जीपी है, जीपी का सम निकाल दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितने बच गए? 1 2 नहीं 2 3 4 प्रॉब्लम बच गए बच्चों, नेक्स्ट में लेंगे। ठीक है, नहीं पहुंच रहा था। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का जो मॉड्यूल है ना सर हमारे पास, वो भी आया नहीं है। मतलब जो हमारे पास मॉड्यूल्स आए थे ना, उसमें डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर नहीं है। अच्छा, तो आप सॉफ्ट कॉपी अरेंज करवा देंगे? वो एलसीडी में ही है, जो 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं वो एलसीडी में ही है। अच्छा, अलग से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है नहीं मॉड्यूल में, वो एलसीडी में क्वेश्चंस है कुछ। तो वही लगा ले बेटा एलसीडी वाले, बाकी मैं वो तो कर लिए। हाँ, तो वो बाकी मैं देख लूंगा फिर। ठीक है, निश्चिंत रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। थैंक यू। पूछना था मेरा ना, एक्चुअली अब मॉड्यूल ना कंप्लीट हो गया है, तो मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गए, तो तू सिंगेज लगा ना। सिंगेज ओके सर, मेरे ना वो वाले हो गए, सिंगल करेक्ट वाले। हाँ, तो मोर देन 1 लगा रहे, क्वेश्चन गिनना नहीं है। करेक्ट स्टार्ट कर दूं? मल्टी करेक्ट स्टार्ट कर दे, या इंटीजर टाइप और वो लगा ले, कोई भी एक चीज पकड़ ले और उसे लगाता रहे। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बच्चे।